भारत रत्न प्राप्त करने वाली की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं महर्षि डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे। उनका जन्म 18 अप्रैल 1858 को महाराष्ट्र के मुरुड नामक कस्बे में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित कर दिया। उनके द्वारा मुंबई में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। वे 1851 से 91 से वर्ष 1914 तक पुणे के फर्गुसन कॉलेज में गणित के अध्यापक थे। उन्हें वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके पिता का नाम श्री केशव पंत और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। आरंभिक शिक्षा मुरुड में हुई। पश्चात सतारा में 2-2.5 वर्ष अध्ययन करके मुंबई के रॉबर्ट मनी स्कूल में दाखिल हुए। 1884 ईस्वी में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से गणित विषय लेकर BA की परीक्षा उत्तीर्ण की। BA करने के बाद वे एल्फिस्टन स्कूल में अध्यापक हो गए। महर्षि कर्वे का विवाह 15 वर्ष की आयु में ही हो गया था और BA पास करने तक उनके पुत्र की अवस्था 2.5 वर्ष हो चुकी थी। अतः खर्च चलाने के लिए स्कूल की नौकरी के साथ साथ लड़कियों के 2 हाई स्कूल में वे अंशकालिक काम भी करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले के निमंत्रण पर 1891 ईस्वी में वे पूना के प्रख्यात फर्गुसन कॉलेज में प्राध्यापक बन गए। वहां लगातार 23 वर्ष तक सेवा करने के उपरांत 1914 ईस्वी में उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। भारत में हिंदू विधवाओं की दयनीय और शोचनीय दशा देखकर महर्षि कर्वे मुंबई में पढ़ते समय ही विधवा विवाह के समर्थक बन गए। उनकी पत्नी का देहांत भी उनके मुंबई प्रवास के बीच ही हो चुका था। अतः 11 मार्च 1893 ईस्वी को उन्होंने गौरबाई नामक विधवा से विवाह कर विधवा विवाह संबंधी प्रतिबंध को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें घोर कष्ट सहने पड़े। मुरुड में उन्हें समाज बहिष्कृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवार पर भी प्रतिबंध लगाए गए। महर्षि कर्वे ने विधवा विवाह संघ की स्थापना की, किंतु शीघ्र ही उन्हें पता चल गया कि इक्के दुक्के विधवा विवाह करने अथवा विधवा विवाह पर प्रचार करने से विधवाओं की समस्या हल होने वाली नहीं है। अधिक आवश्यक यह है कि विधवाओं को शिक्षित बनाकर उन्हें पैरों पर खड़ा किया जाए ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन बिता सके। अतः 1896 ईस्वी में उन्होंने अनाथ बालिकाश्रम एसोसिएशन बनाया और जून 1900 ईस्वी में पूना के पास हिंगने नामक स्थान में एक छोटा सा मकान बनाकर अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की गई। 4 मार्च 1907 ईस्वी को उन्होंने महिला विद्यालय की स्थापना की, जिसका अपना भवन 1911 ईस्वी तक बनकर तैयार हो गया। काशी के बाबू शिव प्रसाद गुप्त जापान गए थे और वहाँ के महिला विश्वविद्यालय से बहुत प्रभावित हुए थे। जापान से लौटने पर 1915 ईस्वी में गुप्त जी ने उक्त महिला विश्वविद्यालय से संबंधित एक पुस्तिका महर्षि कर्वे को भेजी। उसी वर्ष दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन होना था, जिसके अध्यक्ष महर्षि कर्वे चुने गए। गुप्त जी द्वारा प्रेषित पुस्तिका से प्रेरणा पाकर महर्षि कर्वे ने अपने अध्यक्षीय भाषण का मुख्य विषय महाराष्ट्र में महिला विश्वविद्यालय को बनाया। महात्मा गांधी ने भी महिला विश्वविद्यालय की स्थापना और मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने के विचार पर स्वागत किया। फलस्वरूप 1916 ईस्वी में महर्षि कर्वे के अथक प्रयासों से पूना में महिला विश्वविद्यालय की नींव पड़ी।
जिसका पहल महिला पाठशाला के नाम से 16 जुलाई 1916 ईस्वी को खुला। महर्षि कर्वे इस पाठशाला के प्रथम प्रिंसिपल बने, लेकिन धन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना पद त्याग दिया और धन संग्रह के लिए निकल पड़े। 4 वर्ष में ही सारे खर्च निकालकर उन्होंने विश्वविद्यालय के कोष में 2,16,000 रुपये से अधिक धनराशि जमा कर दी। इसी बीच बम्बई के प्रसिद्ध उद्योगपति सर विट्ठल दास दामोदर ठाकरसी ने इस विश्वविद्यालय को 15 लाख रुपए दान दिए। अतः विश्वविद्यालय के नाम श्री ठाकरसी की माता के नाम पर श्री नत्थीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालय रख दिया गया और कुछ वर्षों बाद इसे पूना से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। 70 वर्ष की आयु में महर्षि कर्वे उक्त विश्वविद्यालय के लिए धन संग्रह करने यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका गए। सन 1936 ईस्वी में गांवों में शिक्षा के प्रचार के लिए महर्षि कर्वे ने महाराष्ट्र ग्राम प्राथमिक शिक्षा समिति की स्थापना की, जिसने धीरे धीरे विभिन्न गांवों में 40 प्राथमिक विद्यालय खोले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह कार्य राज्य सरकार ने संभाल लिया। सन 1915 ईस्वी में महर्षि कर्वे द्वारा मराठी भाषा में रचित आत्मचरित नामक पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। 1942 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय ने उन्हें डॉक्टर लीट की उपाधि प्रदान की। 1954 ईस्वी में उन्हें उनके अपने महिला विश्वविद्यालय ने उन्हें LL.D की उपाधि दी। 1955 ईस्वी में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया और 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर 1957 ईस्वी में मुंबई विश्वविद्यालय ने उन्हें LL.D की उपाधि से सम्मानित किया। 1958 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। भारत सरकार के डाक तार विभाग ने इनके सम्मान में एक डाक टिकट निकालकर इनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की। देशवासी आदर से उन्हें महर्षि कहते थे। 9 नवंबर 1962 ईस्वी को 104 वर्ष की आयु में महर्षि कर्वे का शरीरांत हो गया। ऐसे समाज सुधारक महिला उत्थान को समर्पित हमेशा लोगों के दिल में बसे रचे हैं। ऐसे थे हमारे ढोंगो केशव कर्वे।